वहाँ पे मैं गई थी, जब गोरखपुरिया भौजी के घर मैं गई थी, उनके हस्बैंड जब भुलाए थे नहीं, वो खुद चुरवाई थी। और उसके बाद से मैं वहाँ पे गई थी, जाने के बाद से मुझे ऐसे ऐसे बातें बोला गया था, ऐसे ऐसे धमकाया गया था। वो मुझे डरवाई थी और न बोली कि तुम, वो मेरे खिलाफ वो सब वीडियो बनाए हैं, अब तुम उनके खिलाफ बनाओ तभी यहाँ से जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे, तुम देखते हैं कैसे चली जाओगी। मेरा फ़ोन भी छीन लिए वो सब, और मेरे साथ में जो लड़की गई थी उनका भी फ़ोन छीन लिए गया था। और वो जो है उनके पास जो है चाटने वाले, वो सब मेरा फ़ोन छीन के रख लिए थे। रखने के बाद से हमारे फ़ोन में नहीं वीडियो बना, उन्हीं के फ़ोन में वीडियो बना। तहाँ पे आवाज़ काटा गया है, जहाँ मैं वो कितना भी धमकाई थी तभी भी मैं नहीं बोली हूँ कि मुझे झूठ बोलने के लिए पैसा दिया गया है। मैं ये बोली हूँ कि मुझे पैसा इसलिए दिया गया है कि मैं उन सब से हेल्प मांगी, तब जाके मुझे पैसा दिया गया है। तो हेल्प के जगह पे वो आवाज़ काटा गया है। आप में हम लोग हमारी बात मानिए चाहे ना मानिए, उस जगह पे आवाज़ काटा गया है। प्लीज़ मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए आप सब। और पूरिया भौजी ने मेरे हस्बैंड से दूर करा दी। क्यों कराई ऐसा? क्या मैंने की हूँ? आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। मेरे हस्बैंड से बात नहीं हो रहा है, वो फोन नहीं उठा रहा है। मैं अपनी बेटी के कसम खा के बोल रही हूँ, उनके घर किसी की मैं नहीं बुलाती थी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। इनके कसम खा के बोल रही हूँ, उनके घर कोई लड़का के नहीं बुलाती थी। इनके पूरी पे हाथ धर के बोल रही हूँ, उनके घर पे कोई लड़का मुझसे मिलने के लिए नहीं आते थे। मैं दिन भर उनके घर कामें करती थी, पूरा दिन भर काम कर कर के मैं थक जाती थी। कोई मेरी बात नहीं सुनते थे। कितना झूठ बोल रही है कि लड़का बुलाती थी। मैं अपनी बेटी के कसम खा के बोल रही हूँ कि कोई नहीं आता था उससे मिलने के लिए। इतना मैं डर के वहां पर जीती थी अपनी जिंदगी। कोई भी उनसे मिलने के लिए आता था, उनसे मिलने के लिए तो मैं द्वार से कह देती हूँ को नहीं है, चली जाइए आप सब। तभी मुझे आप कितना झूठ बोल रही है। आपके पास 3 बेटियां, अपनी बेटी की कसम खा के बोलो कि कोई लड़का आता है, कोई लड़का वहां पे आता था। अपनी बेटी की कसम खा के बोलो ये सब बात। मेरे हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं मुझसे। आप घर तोड़ती हो, काली घर तोड़ती हो, थोड़ा भी शर्म करो। मैं ये नहीं बोली हूँ, उपतारा ब्लॉग ने मुझे बढ़िया से इंटरव्यू दिलाया। मैं ये बोली हूँ उपतारा ब्लॉग जो भैया है वो बोले हैं कि मैं सारी दुखें सुनाई थी, तो उन्होंने बोले हैं कि इंटरव्यू दे दो, बस इतना। उसमें आवाज़ काटा गया है, जहाँ पे मैं हेल्प के जगह पे बात की हूँ कि पैसे 1000 मिला है, वो भी हेल्प की जगह पर। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पर आवाज़ काट के फिर वहाँ पे आवाज़ कटा हुआ चिल्ला रहा है। आप सब खुद ध्यान से देखिए वहाँ पर। मैं इतना बुरी भी नहीं हूँ जितना आप सब समझते हैं। मैं अकेला पड़ गई हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। इतनी छोटी सी बच्ची लेके मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पर कोई सपोर्ट मुझे नहीं करता है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे, पर वो भी मेरे पास फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा फ़ोन नहीं कर रहे, नहीं मेरा फ़ोन उठा रहे। मैं ये बात सच है कि जो मैं बोली थी कि मेरा हस्बैंड फंसे हुए हैं, वो बात सच है कि हम लोग कार्रवाई किए थे तो वहाँ से दूसरे जगह वो चली गए।
वहाँ से दूसरे जगह जाने के बाद से कुछ पैसे उनके पास मिलता है, तब हम लोग का गुजारा चलता है। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं। हम गरीब हैं, इसीलिए सब कोई दबा रहा है। मेरे खिलाफ कोई नहीं कुछ बोल रहा है। मैं नहीं जीऊँ? मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ? कैसे हम क्या करें? आप सब बता सकते हैं कमेंट में। मेरी छोटी सी बेटी है, हम लोग के कौन पूछेगा? बताइए। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोग को। आप जैसे बोली है, लड़का बुलाती थी, अपनी बेटी की मुड़ी पे हाथ रख के बोलो ना, अपनी बेटी की कसम खा के बोलो ना कि सब बात सही है। बोल सकती हो, बोलो ना एक वीडियो में, हम तब आपके सही मानेंगे। हम अपने हस्बैंड के सिवा किसी के नहीं मानते हैं। उनके घर पे थे तो हमके टाइम ही नहीं मिलता, काम करने से फुर्सत नहीं मिलता। उनके घर संभालना, उनके सारी कामें करना। वो मखदूम बाबा गई थी, पूरा घर संभाले थे अकेले। आप सब मेरा वीडियो जाकर उठा कर देख सकते हैं कि रात में उनके घर लाइट जैसे पंखा चल गया था, तो रात भर लाइट मार के बैठे थे। उनके बच्ची के सुलाए थे, आगे सुला के मैं पीछे बैठी थी, उनके बच्चे सब सो जाए, कल क्लास करना है सबके। इतना सब करने के बाद भी मुझे नचना लगा रही है। मैं उनके घर से इसलिए भागी थी, मेरी छोटी थी और बहुत सारे कामें करना पड़ता था, बहुत सारी। और मैं गिर गई थी, मेरे पीठ की रीढ़ थोड़ा सा दर्द बहुत करता है, तो मैं काम नहीं कर पाती थी, वहीं पे गिरी थी। और नीचे हथौड़ी था, हथौड़ी पे मैं गिरी थी तो मेरा जो डाल के हड्डी पर लग गया था। उसके बाद से मैं काम करती थी, खूब डेढ़ था, बर्तन था वो धोती थी, तो उठती थी ना, ये जुटा कमरिया है ना, तो एकदम से दर्द करने लगता था। तो मैं काम कर कर के थक गई थी, इसलिए वहाँ से मैं बोली थी कि हम जाएंगे घर। तो उसके बाद से बोली थी कि मत जाओ, हम 1500 रुपया दे रहे हैं आपके और तुम यहीं पर रहो। हम बोले थे कि नहीं हम नहीं रहेंगे, तो बोले थे कि 2000 रुपया ले लो रहो। हम बोले थे नहीं जाएंगे, तो बोल रहे थे, बहुत निवारा की थी कि मत जाओ मत जाओ। उसके बाद से हम बोले कि नहीं हमके जाना है, हम नहीं रह पाएंगे। तब हम आए थे यहाँ पर। तो जब घर जाने के बाद से मेरे सास ससुर ताने मरने लगे, ताने मारने के बाद से मैं यहाँ पर आने लगी। अगर मैं गलत होती तो मैं अपनी ननद की लड़की के अपने साथ में रखती। आप सब बता सकते हैं, मैं अपनी ननद की लड़की के साथ में रखती हूँ। और आज जैसे वीडियो देख के मेरा हस्बैंड तो बोले कि नहीं उनके घर छुपाओ, उनके घर छुपाओ, चली गई। मैं अब अकेले रहूँगी, मैं कहाँ से खर्चा, मेरी बेटी के कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। आप ऐसे ऐसे बात बोल के हम लोग में दूरियां बना रही है, हम लोग के कौन पूछेगा, मेरी बेटी के कौन होगा, बताओ। मैं ये नहीं बोली हूँ कि उपतारा पलक जो है पैसे दिए झूठ बोलने के लिए, नहीं। मैं ये बोली हूँ कि मुझे हेल्प के लिए पैसा मिला गया है, जहाँ हेल्प के लिए बोली हूँ तहाँ का आवाज़ काट दिया गया है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अपनी बेटी के मुड़ी पे हाथ रख के बोल रही हूँ कि वहाँ का आवाज़ कटा गया है। जहाँ मैं बोली हूँ कि हेल्प के लिए तहाँ आवाज़ कटा गया है। आप हमारे बात के विश्वास कीजिए, हम लोग के बात के विश्वास नहीं करेंगे, काहे कि हम लोग छोटा यूट्यूबर है ना, इसीलिए हम लोग के कोई भी कीमत नहीं है। हम लोग के बात कोई नहीं सुनेगा, हम सब के बात सब कोई सुनेगा, हम लोग के बात कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, नहीं घर है नहीं कुछ है। मैं यहाँ पे भी रहती हूँ तो किराया देकर रहती हूँ, अब कहाँ से दूंगी, अब कहाँ से क्या करूँगी।
उठाएंगे, बात मुझसे नहीं करेंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। वो तो अपन घर बना रही है, पर हम लोग के घर कौन संभालेगा? मुझे कौन संभालेगा? मेरी बेटी के कौन संभालेगा? मैं उन्हीं के लेकर जीती हूँ, उन्हीं के लेकर मरती हूँ। मुझे कोई नहीं है, उनकी सिवा कोई नहीं है मेरा। प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे हेल्प कीजिए।